वो हिंदू है। तो इसके उस वक्त उन्होंने, क्योंकि उस वक्त एक पैन इस्लामिक इन्वेजन का एक डर, जिसमें तो वो सोचते थे कि अगर जिहाद के नाम पे हमला हुआ तो ज्यादातर अंग्रेजी फौज में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम सोल्जर्स थे, तो उनको ये डाउट हुआ था कि ये देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए। तो उन्होंने इसीलिए लास्ट में एक क्लॉज डाला था कि ये उसकी पुण्य भूमि भी होगी। जो इस देश को सब चीजों से ऊपर मानता है, धर्म से ऊपर मानता है और इस देश के लिए उसको प्रेम है, वो हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज का हो। थैंक यू। नहीं, जब मैं रोल एक्सेप्ट करता हूं तब मुझे नहीं पता होता। जब मैं तस्वीरें वगैरह देखता हूं और क्या क्या गुजरा, तब मुझे रियलाइज होता है कि क्या करना है। प्रोड्यूसर सब क्लियर है कि ऐसी बॉडी तो ही बना लेगा भाई, ये आदमी नहीं खा पी रहा है। नहीं, मेरे को अभी मना किया है और मत करना भाई। ओके गाइस, फ्लोर इज ओपन। अगर आपके कोई, देखिए, ये फिल्म तो मैंने लिखी है, डायरेक्ट की है, एक्टिंग की है, प्रोड्यूस भी की है। तो ये तो मैंने अपनी सावरकर जी की श्रद्धा के लिए की है। और ये बात सच है कि कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा कभी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई, ये बात हम सबको सोचनी चाहिए। क्यों नहीं बोल पाते? ये इंटॉलरेंस की जो आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि ये लाइन टॉलरेट नहीं होती अगर कोई और सरकार होती और अभी ये हो जाता। देखिए, इनटॉलरेंस तो कभी से चली आ रही है। सावरकर, एक किस्सा बताता हूं आपको। सावरकर जी के फैमिली कनेक्शंस थे मंगेशकर फैमिली से। लता जी ने उनके बहुत गाने भी गाए थे, आशा जी ने भी गाए थे। और तो लता जी और उनके सावरकर, लता जी के पिताजी और उनका बहुत याराना था, उनके लिए नाटक लिखते थे। तो उनके बेटे हृदय नाथ मंगेशकर जी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे। तो उन्होंने सावरकर जी की कुछ कविताओं को, जैसे सागरा प्राण तड़मंडला, जयस्तुते वगैरह को गानों में कन्वर्ट किया, जिसको लता दी ने गाया। और उन्होंने जब वो ऑल इंडिया रेडियो में पेश किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उनकी जरूरत कैसे हुई ये करने की। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं उससे क्या होगा और क्या नहीं होता। और एक और इनटॉलरेंस की अगर बात करें, आप किसी को पता नहीं है कि नारायण राव सावरकर, डॉक्टर नारायण राव सावरकर, जो सावरकर जी के छोटे भाई थे, उनको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था गांधी जी की हत्या होने के बाद। 8000 ब्राह्मण को महाराष्ट्र में मैसेकर कर दिया गया था, जिनमें से वो खुद थे। तो आप किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं जिनके भाई के साथ ऐसा हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला? कोई नहीं बोला, ना आप लोगों को बताया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये तो वक्त की बात होती है। हिंसा का भी उसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन, देखिए, हिंसा अपने आप में एक अलग लफ्ज है और किसी आर्म्ड रेवोल्यूशन एक अलग लफ्ज है। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई थी कि मैंने भी स्कूल में पढ़ा था कि 1857 म्यूटनी के बारे में, सिपॉय म्यूटनी, जिसको सिपॉय म्यूटनी कहते थे। तो सावरकर जी ने, जब वो लंदन में थे, लाइब्रेरी में बहुत रिसर्च करके उन्होंने पूरा नजरिया ही बदल दिया था कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, जिसमें शस्त्रों के साथ अंग्रेजों पे हमला किया गया था। अंग्रेज सरकार हिल गई थी। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के ब्रिटिश क्राउन ने वो इंडिया की लगाम संभाल ली थी और पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था। फिर 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे लोगों ने शस्त्र उठाने फिर से शुरू किए। फिर चापेकर बंधु, फिर उनसे इंस्पायर होके आए सावरकर। और सावरकर जी ने जब ये किताब लिखी, उस किताब से वो किताब पूरे देश में फैली और उस किताब से आप चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सबको
एक नई वो मिली कि अगर हम इकट्ठे होकर एक सशस्त्र क्रांति करते हैं तो ये अंग्रेज तो बहुत थोड़े से हैं, इनको तो कभी भी मार के भगा सकते हैं। तो ये उपलब्धि सशस्त्र क्रांति की थी जिसका साथ नहीं दिया गया, क्योंकि हिंदुस्तान में एक अहिंसावादी सोच भी पैदा हुई, जिससे कि नेगोशिएशन करते करते बहुत साल गुजर गए। अगर सशस्त्र क्रांति होती तो शायद, अगर उसका साथ दिया जाता तो शायद जल्दी मिल जाती। Sir, क्या बोलना दोबारा? Mafi, how do you plan to fight this narrative? पहली बात तो आई फाइट दिस नैरेटिव राइट नाउ, सावरकर माफी वीर नहीं थे। उस वक्त अरे आप में से कोर्ट गए होंगे, ये स्टूडेंट लोग तो बहुत जाते हैं। कोर्ट गए हैं तो कोर्ट में क्या बोलते हैं? कोर्ट को कैसे योर ऑनरेबल कोर्ट ऐसी एड्रेस करते हैं ना, योर ऑनर, थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, ऐसे यूज करते हैं। और जब हमें स्कूल में एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं तब क्या करते हैं? योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली। तो ऐसे ही वो जिसको ये मर्सी पिटीशन बोलते हैं, वो उसको याचिका बेल प्ली बोलते हैं, जो कि हर एक जुडिशियल प्रोसेस में अवेलेबल होता है आपको। और उसको वो आपको, अभी सावरकर जी को 50 साल की सजा हो गई काला पानी में 7x11 के रूम में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाके वहां पे 50 साल किसी रिजॉर्ट में रहने वाले हैं। तो वहां पे अगर कोई आदमी होगा तो वो उनका क्या सोचना था कि साम दाम दंड भेद मैं इस्तेमाल करके यहां से निकलूं और देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लूं फिर से। और दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते। Hi Randeep, this is Saurav. Yeah. देखते हैं आप हिंदुत्व? मैं हिंदुत्व को ऐसे देखता हूं कि हिंदुत्व एक सिविलाइजेशन, हिंदुत्व इज अ सिविलाइजेशन, एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक जमीन है जो कि इंडस से, अब तो अखंड भारत नहीं रहा, पर अखंड भारत एक, इट इज अ मोस्ट यूनाइटिंग आइडियोलॉजी। इट वॉज देन, इट इज इवन टुडे। सावरकर जी भी यही कहते थे, हिंदुत्व पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में, जो कि कैलिफेट मूवमेंट थी, तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को मिलाने के लिए, अपने कांग्रेस से मिलाने के लिए उन्होंने खिलाफत का साथ दिया था। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पर्सनैलिटीज थी जो कि सोचती थी कि जब अंग्रेज आए थे तो ये मुगल राज था, जाएंगे तो फिर से ये सल्तनत ही रहनी चाहिए। उनको डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज वो माइनॉरिटी में थे। तो उनको जब स्पेशल इलेक्टोरेट दी गई, ज्यादा उनको सीट्स दी गई, तब उसके रिटेलिएशन में सावरकर जी ने ये हिंदुत्व लिखा था। और उनका यही कहना था कि इस देश में चाहे आप किसी भी धर्म जाति के हों, आप सबके सेम राइट्स होने चाहिए, किसी को स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। और आज भी हिंदुत्व वही है। रणदीप सिंह Ma'am, just a second. One. गांधी जी और सावरकर जी दोनों ही भारत के लिए डिग्निटी और स्वतंत्रता चाहते थे। दोनों ही अखंड भारत चाहते थे। दोनों के केवल नजरिए, उस अप्रोच अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे और सावरकर जी हिंसा से स्वतंत्रता लेने में विश्वास रखते थे। ये सबसे बड़े दो डिफरेंसेस थे। सावरकर जी मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। सावरकर जी ने एक्चुअली पहला पतित पावन मंदिर, जो कि गांधी जी का गाना है पूरा, पहला मंदिर और बहुत सारे ऐसे मंदिर सावरकर जी ने ही बनाए थे। सावरकर जी हिंदू सोसाइटी को जात पात में बांटने के पक्ष में नहीं थे, पर गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे कि हमारी संस्कृति का हिस्सा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सावरकर जी अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखते थे। सावरकर जी सामूहिक खाने में विश्वास रखते थे। सावरकर जी छुआछूत से बहुत हेट करते थे।
गांधी जी उसको एक्सेप्ट करते थे। अभी कौन सही था कौन गलत ये तो वक्त बताएगा और बता भी रहा है। ऐसे ही काफी सारे उनमें डिफरेंसेस। सावरकर जी बहुत साइंटिफिक आदमी थे। ये जो आप पिक्चरों में देखते हो, ये निर्देशक निर्माता ये सब सावरकर जी ने दिए थे। ये सब सावरकर जी की देन है फिल्मों में। गांधी जी फिल्मों को हेट करते थे। सावरकर जी को लगा अगर ये मीडियम मेरे पास उस वक्त होता तो मैं क्रांति की आग लगा देता, क्योंकि हम आज लगा रहे हैं सावरकर जी की ही फिल्म से। मगर रणदीप पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। Okay. So, to the people who are saying it's propaganda film, I want to say it's anti-propaganda film. क्योंकि जो प्रोपेगेंडा कुछ पक्षों ने चला रखा है इतने सालों से सावरकर जी के अगेंस्ट, उस प्रोपेगेंडा को हम इस पिक्चर से तोड़ेंगे। हेलो रणदीप। और ये पिक्चर पिछले 15 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, फिर ये 26 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। इत्तफाकन ऐसा हुआ, जैसा कि फिल्मों में अक्सर होता है, चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं, तो ये 22 मार्च को आ रही है। और शायद जो होता है अच्छा होता है। रणदीप, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे आपने वीर सावरकर जी की मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आने वाले समय में जैसे सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ को एक कहते हैं कि मिस्ट्री रह गई, उनकी डेथ लाइफ, इसके बारे में भी आप कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट लेकर आएंगे? देखिए आगे क्या होगा जिंदगी में, ना मुझे पता है ना तुम्हें डालें। ये क्वेश्चन आई थिंक संदीप को पूछना एक दिन में चल रहा है। लेजेंड स्टूडियोज को पूछना चाहिए। बढ़िया सवाल है, इसे ध्यान से रिकॉर्ड करिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, पिक्चर और पिक्चर के बारे में सवाल पूछिए। रणदीप हो सीमी धवन। Hi. Come out of it is to start another one. It takes a long time to kind of filter in and filter out. That's why my projects are spaced out, and my family keeps telling me that you should do more movies so you make more money. But I think I would rather do each movie well that it lasts beyond my lifetime. लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल। ऐसी बहुत सी किताबें हैं, सावरकर जी की खुद की किताबें हैं। हिंदुत्व, जो कि अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। हिंदुत्व है, 7 एपॉक्स ऑफ लाइफ है, उनकी बहुत अच्छी किताब है। फिर विक्रम संपत जी की किताब बहुत अच्छी है, वो पढ़नी चाहिए, बहुत ही डिटेल्ड उसके अंदर वो है। और भी बहुत किताबें हैं। आज भी मेरे को एक किताब मैं लेके आया था, हिंदुत्व ऑफ सावरकर, विच इज वेरी रेलिवेंट। आप सबको ये किताबें पढ़नी चाहिए, और इसी किताबें ही नहीं, आपको स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि और भी जो ओपिनियंस, आर्टिकल्स और ये सब चीजें जो अवेलेबल हैं नेट पे, वो देखनी चाहिए। और हमेशा 2 पक्ष की बात पढ़नी चाहिए, तब आपको सच्चाई समझ में आएगी। रणदीप सामने नहीं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई थिंक और एक चीज, अगर किताब पढ़ने का टाइम न मिले ना तो 22 मार्च को थिएटर में ये फिल्म देखना, तो सब कुछ पता चलेगा। वेरी गुड। सर फिल्म शूटिंग महाराष्ट्र में ही की है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर में, जहां पे काला पानी में की है। मुझे बिकॉज ये सावरकर जी की पिक्चर थी, मैं लकी था, अदरवाइज वो वहां पे शूट अलाउ नहीं करते हैं। इस पिक्चर का ये जो लुक है, वो एक तो मेरे सिनेमाटोग्राफर अरविंद कृष्णा बहुत ही एक्सेप्शनल सिनेमाटोग्राफर है। फिर मैं प्रोडक्शन डिजाइनर नीलेश वाघ, माय कॉस्ट्यूम डिजाइनर सचिन लवलेकर, माय सीजी वीएफएक्स टीम फ्रॉम व्हाइट एप्पल, एंड ऑल दीज कैरेक्टर्स जो कि आपको एंड में दिखते हैं, जो बिल्कुल असली कैरेक्टर जैसे लग रहे हैं, वो मेरी मेकअप डिजाइनर रेणुका पिल्लई की देन है। और सो पूरी टीम ने मिला के, एंड माय असिस्टेंट्स एंड माय अदर क्रू, बहुत सारे लोगों ने दिन रात मेहनत करके और मुझे झेल के ये पिक्चर को इस मुकाम तक लेके आए। रणदीप, थैंक यू वेरी मच। जिस्म तो एक ही है, कई बार मरोड़ तरोड़ लिया, पता नहीं कितने दिन चलेगा भाई, पर शायद मैं वो वाली पिक्चर ना करूं। अंकुर चल तेरे लिए एक सही।
Ramji Verma. My sister Anjali Huda, she's playing Madam Kama. Vinod Dutt is playing Madan Lal Dhingra. And that's my associate director, Ankur Maan. This is the team that's made the movie. Thank you very much.